पिछली वाली फाइल जो है जिसमें डेटा एंट्री है वो इनपुट के लिए यूज होती है, रिजल्ट्स आपके पास आउटपुट फाइल में आते हैं। क्या ये फाइल तो आपके ये न्यू सामने आ रही फाइल जो है ये खुद ही सेव हो जाएगी? है? इसको सेव करना पड़ता है, लेकिन ये बड़ी आसानी से सेव हो जाती है। ऊपर फाइल के मेन्यू में जाके आप इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन अभी सेव नहीं करना आप लोगों ने, अभी सेव नहीं करना। सिर्फ मुझे ये बताएं, जिस तरह मेरी आउटपुट आ रही है उस तरह की आपकी आउटपुट आ रही है? एक टेबल आ रहा होगा स्टेटिस्टिक्स का। हाँ जी बिल्कुल। ये बताएं वैलिड केसेस, सारे वैलिड केसेस 541 आने चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है इस डेटा फाइल में। जी 541। ऑल राइट, अगर किसी, अच्छा ठीक है, वैलिड के केस में ये आप राइट स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं, सबके 541 केसेस होने चाहिए। अच्छा, अगर मिसिंग वैल्यूज होती तो जिस वेरिएबल में मिसिंग वैल्यू होती उसके नीचे मिसिंग की वैल्यू आ जाती। अभी आपके सामने 0000 लिखा हुआ आ रहा है, देखें किसी के पास मिसिंग वैल्यूज तो नहीं आ रही। प्लीज मुझे बताएं। नहीं जी। नो सर, नहीं आ रही। अगर आ रही हैं तो आपने अपने सर्वे फॉर्म को दोबारा देखना है कि कहीं आपसे लिखने में कोई मिस्टेक हो गई है, मतलब आपने मिस कर दी वैल्यू, तो निकाल के दोबारा ठीक कर लें। अच्छा सर, ये जो इसके साथ ऑप्शन आ रहा है, पता नहीं आप कहीं पे कर्सर रखें जो कहते हैं डबल क्लिक टू एक्टिवेट। जी बिल्कुल, आप इसको जब आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं कहीं पर तो उसके लिए आप ये यूज करते हैं। तो आप अभी आपने फॉर इस कर्सर को, नहीं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मिसिंग वैल्यू हो और हम उसको डबल क्लिक करें तो वो हमें वहाँ मिसिंग वैल्यू पे ले जाएगा? वो नीचे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी टेबल में। अच्छा ठीक है। ऑल राइट जी, इसके नीचे जो असल चीज हमने डिमांड की है दैट इज रेंज। रेंज पे देखें, सबसे पहले फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू क्या आ रही है? ग्रुप की 105। तो रेंज क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ऐसा ही होता है। जी तो 106 आपके पास ग्रुप्स हैं, आपने खुद काउंट किए हैं, तो यहां पे देख लें क्योंकि कोई ग्रुप कोई डेटा मिसिंग तो नहीं है। तो 106 माइनस 1 105, इसका मतलब ये ठीक है वैल्यू। अच्छा, लीडर जेंडर, भाई जेंडर की रेंज क्या होगी? 2 माइनस 1 1 होनी चाहिए ना। जी। लेकिन अगर मैंने किसी जगह पे मैंने वैल्यू टाइप करते हुए मिस्टेक कर देता और 2 की बजाय 1 की बजाय 1 1 लिख देता, तो वो 11 बन जानी थी। तो 11 की रेंज क्या निकलनी थी? 11 माइनस 1 10, आपको फॉरन मिस्टेक पता चल जानी थी। सर तो ये हमें डायरेक्टली उस केस के ऊपर नहीं लेके जाएगा कि जिसके अंदर वैल्यू मिसिंग है? बिल्कुल लेके जा सकता है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना होगा। इसमें मैं दिखाता हूं आपको। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, लीडर जेंडर आपको नजर आ रहा है? जी ओके, अगर आपने जेंडर में किसी जगह पे 1 की बजाय गलती से 1 1 प्रेस कर दिया होता, आप लोगों ने में से जो डेटा एंट्री करते हैं उनको मालूम है, हमसे कई दफा ये मिस्टेक हो जाती है, हमने 5 की बजाय 5 5 लिख देते हैं, 3 की बजाय 3 3 लिख देते हैं। तो अगर इस तरह इनकरेक्ट एंट्री हो गई है वो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे अगर 1 1 लिखा होगा तो आपको ये इस तरह नजर आएगा, टॉप पे 1 1 लिखा होगा, नीचे फीमेल और नीचे मेल, और फ्रीक्वेंसी में आपको 1 2 या 3 नजर आ रहा होगा। ये मैं करके अभी आपको दिखाता भी हूँ। अभी आप सिर्फ ये देख लें कि ये जितने वेरिएबल्स हैं सबका ये टेबल्स बन के आ गए हैं, आपको इनकी फ्रीक्वेंसीज इनके सामने आ गई हैं। लेकिन आपने एरर्स का डिटेक्शन कहां से करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज से करनी है कि रेंज कोई आउट ऑफ रेंज तो नहीं है। अब ये जितने भी लिकट स्केल्स हैं इनकी रेंज अगर 5 पॉइंट स्केल है तो 4 ही होगी रेंज, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर ये रेंज ज्यादा निकला है तो इसका मतलब है आपने डेटा एंट्री में कोई एरर की है। अभी करके दिखाता हूँ, एरर करके फिर निकाल के दिखाता हूँ आपको। ऑल राइट जी, इसी तरह एथिकल लीडरशिप नीचे भी आप करते जाएं। आप ये देखिए हमने जो डिफाइन किया था स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री, वही वैल्यूज आ रही हैं। ये हमें फायदा होता है कि हमें पता चल जाए कि इनके अलावा कोई और हो। अब मैं आपको एक मिस्टेक करके दिखाता हूँ इसमें। सर एक ये जो मिस्टेक, फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड की है
बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी हमें क्या बता रही होती है रिसर्च? ये नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स बता रही है कि उस वेरिएबल पे कितने लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है। फ्रीक्वेंसी हमें ये बता रही है कि फॉर एग्जांपल ये फीमेल्स कितनी है। आप ये जो सैंपल हमने यूज किया 541 का, इसमें 433 फीमेल्स हैं, आप सामने देखें बिल्कुल। और मेल्स कितने हैं? 108। मेल रिस्पोंडेंट्स 108 थे, फीमेल रिस्पोंडेंट्स 433। तो आप अपने रिसर्च पेपर में या थीसिस में जो डिस्क्रिप्टिव्स लिखते हैं वो आप यहीं से पिक करते हैं, यहीं से आप बताते हैं कि मेरे सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। ये क्लियर है आपको? यस सर। इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, अदरवाइज मैं आपको मिस्टेक करके निकाल के दिखाता हूँ इसमें। ये देखें जी, मैं लिख रहा हूं जो जेंडर है ना, इसको मैं 111 कर रहा हूं। ये देखें आपके सामने मैंने चेंज कर दी है। फर्स्ट रिस्पोंडेंट की जब मैंने डेटा फीडिंग की तो उस वक्त मिस्टेक हो गई, ये देख लें मैंने 111 कर दिया। उसके बाद मैं एथिकल लीडरशिप में EL1 में मैं 5 की बजाय गलती से मैं 55 लिख गया। ये नजर आ रहा है आप सबको? हाँ जी। अब ये मैंने मिस्टेक कर दी। अब देखते हैं ये, अच्छा एक और मिस्टेक करते हैं, EL2 में हम ना मिसिंग कर देते हैं। ये मैं वैल्यू डिलीट कर रहा हूं, ये मैंने EL2 में डिलीट कर दी। अब मैं एनालाइज पे जाता हूं, डिस्क्रिप्टिव्स में गया, फ्रीक्वेंसीज पे गया, कितने वेरिएबल्स थे उनको मैंने मूव किया टुवर्ड्स राइट। ये देख लें आपके स्टेटिस्टिक्स पे गया, रेंज पे गया, कंटिन्यू किया, ओके किया। जरा मेरे इंप्लॉय जेंडर की रेंज तो देखें क्या हो गई है। असूलन मेरे पास इंप्लॉय जेंडर में रिस्पॉन्सेज या 0 होना चाहिए था या 1 होने चाहिए थे, लेकिन आप ये देखें कि मैंने एक मिस्टेक की तो मेरी रेंज चेंज हो गई। इंप्लॉय जेंडर की बॉटम पे रेंज देखें, 111 मैंने लिखा, ये हाईएस्ट वैल्यू आ गई, और जो लोएस्ट वैल्यू 0 थी, तो 111 माइनस 0 इज 111। अच्छा, ये एथिकल लीडरशिप जहां लिखा हुआ है, ये EL1 क्वेश्चन था, इसमें देखें जरा इसकी रेंज क्या होगी। 54 सबको नजर आ रही है? सर इसका मतलब मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो मैं इस कॉलम में जाके देखूंगा कि मैंने 54 कहां पे की है। आप कह रही थी ना कि मैं डिटेक्ट केस पे कैसे लेके जाएगा। आप ये कर सकती हैं कि इस 54 को ले जाके सर्च कर सकती हैं यहाँ पे। वैसे तो यह, सॉरी 54 को नहीं, ये रेंज है तो इस समझ इससे एक वैल्यू ऊपर ही होगी, तो 55 को डिटेक्ट कर सकती हैं, या 1 बाय 1 आप रिव्यू कर सकती हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल F की ऑप्शन भी मौजूद है, कंट्रोल F करेंगे तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक वैल्यूज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। से 55 को अगर मैं करना चाहूँ तो ये इसने आइडेंटिफाई कर दी है। ओके, इसके बाद EL2 में देखें, मिसिंग वैल्यू में 1 नजर आ रहा है आपको? लेकिन सर उसमें मिसिंग तो 55 था ना, तो यहाँ पे 54 आ रहा है। हाँ ये रेंज है, एक्चुअली ये रेंज डिटेक्ट करेगा, रेंज है। ये रेंज आपको बताती है कि मिस्टेक है, लेकिन मिस्टेक आइडेंटिफाई करने के लिए हम थोड़ा सा भी नीचे जाएंगे। अभी आप ये EL2 देख लें, उसके बाद हम नीचे जाते हैं। ये देखें मिसिंग वैल्यू 1 आ रही है आपको नजर? तो ऊपर देखें वैलिड वैल्यूज कितनी हो गई, 541 है EL2 में, 540 हो गया ना। जी बिल्कुल, 540 हो गया, एक कम हो गया ना मिसिंग वैल्यू। अब आप यू वांट टू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो हम ये करते हैं कि हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं। हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि देयर आर 3 वेरिएबल्स जिनमें प्रॉब्लम है। उसमें क्या प्रॉब्लम है अब जाके देखते हैं। ये लें जी, इंप्लॉय जेंडर देखें क्या बन गया, मेल, फीमेल एंड 111, और 111 की फ्रीक्वेंसी आ रही है 1। अगर इसके अलावा एरर्स भी होती हैं वो भी इसी तरह ये ऐड हो जानी थी यहाँ पे। तो आपको पता चल गया कि कोई एक एग्जैक्ट 111 वैल्यू है जो कि आपकी इंप्लॉय जेंडर में आ रही है, तो उसको आपने निकाल के आपने करेक्ट कर लेना है।
सर ये जो 111 के आगे फ्रीक्वेंसी में 1 आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ केसेस को कि इतने केसेस में प्रॉब्लम है, या yes, ये बिल्कुल ये बता रहा है कि there is one case in which the value of employee gender is 111. सिर्फ एक केस ऐसा जिसमें 111 है। अगर 2 केसेस होते यहाँ 2 आ जाता। अच्छा, अगर किसी जगह आपने यानी आप 112 लिख देते तो वो भी ऐड हो जाना था। यहाँ पे मेल के नीचे फीमेल आ जाना था, उसके नीचे 111, उसके नीचे 112 और उसके आगे भी उसकी फ्रीक्वेंसी आ जानी थी। तो आपको पता चल गया कि ये वैलिड वैल्यू तो है ही नहीं, 111 इसमें यहाँ पे आ ही नहीं सकता। आप अपने कॉलम में आइडेंटिफाई करेंगे, उसको करेक्ट कर लेंगे। जी प्लीज मुझे फीडबैक दीजिए, ये पॉइंट क्लियर होता है आपको? जी ठीक हो गया सर। बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू। थोड़ा सा नीचे जाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जिसका नाम एथिकल लीडरशिप है। आप ये बताएं मुझे इसकी रेंज में आपको क्या क्या नजर आ रहा है? स्ट्रांगली डिसएग्री यानी एसडी, फिर डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, और स्ट्रांगली एग्री के नीचे आपको क्या नजर आ रहा है? 55। दिस इज द नंबर। इस नंबर को देख के आप सर्च कर लें कि भाई 55 है, इसको हमने करेक्ट करना है। ठीक है। अच्छा, मिसिंग वैल्यू ये देख लें, EL2 में हमने मिसिंग रखी थी तो ये एक इस फ्रीक्वेंसी ने बता दिया कि देयर इज वन मिसिंग वैल्यू। बिल्कुल इसके बॉटम पे आ रहा है, टोटल से ऊपर देख लें EL2 के सामने। तो जो डेटा एंट्री की एरर आए उसको आपने एनालिसिस से पहले ठीक कर लेना है। दिस इज द की मैसेज। तो यहां पे अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, या मैं करेक्शन करने लगा हूं। जेंडर ऑफ एम्प्लॉय में मैंने 1 कर दिया, EL में 5 कर दिया, EL2 में मैंने क्या किया, सर्वे फॉर्म निकाला जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट का, वहां देखा वहां पे 5 पे टिक हुआ था, मैं भूल गया 350। हाँ, मैंने यहाँ पे 5 मैंने प्लेस कर दिया। जी सबको क्लियर है यहाँ तक? All right, let's move ahead. अच्छा, एक पॉइंट है इन्फ्लुएंशियल केसेस आइडेंटिफाई करना, कि जिनको हम आउटलायर्स कहते हैं। उस टास्क को हम एक स्पेशल टास्क के तौर पे ट्रीट करते हैं और हम उसको ट्रेनिंग के बिल्कुल एंड पे जाके देखेंगे। इसी तरह हमें आउटलायर्स भी आइडेंटिफाई करने होते हैं, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक वे है, टेक्निकल वे है। मैं चाहता हूं कि जो हमारी वर्कशॉप है वो फोकस्ड हो सिंपलेस्ट वे में, और जो कॉम्प्लेक्स टास्क हैं वो हम आखिर में कुछ 2 या 3 टास्क ऐसे रखें जिनको बिल्कुल आप अपना माइंड रिलैक्स करके आप देख सकें। यानी मैं आपको आउटलायर आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा इस डेटा में से। सो अपने पास नोट कर लें कि सबसे आखिर में हमने आउटलायर आइडेंटिफाई करना है। उस आउटलायर आइडेंटिफाई करके हमने इन्वेस्टिगेट करके उसे रिमूव करना होता है। अभी मैं नहीं कर रहा, ताकि हम सुकून से, जैसे कहते हैं ना, प्रॉपर्ली हम स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करें। दैट इज वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट। सर कैन आई से समथिंग? जी प्लीज। अच्छा, मैं अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू लीव बाय 3:30 ना, मेरी क्लास है, तो उसके बाद वाला हिस्सा जो है वो जाहिर बात है मैं मिस कर जाऊंगा। तो कोशिश करें कि थोड़ा सा उस दरमियान में ही अगर पता लग जाए तो मेरे लिए आसान है। आपके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, ब्रेक में आपसे हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी हम ब्रेक करेंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ये आप मिस नहीं करेंगे। अब कैसे नहीं करेंगे वो मैं बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, हमने अरेंजमेंट किया हुआ इसका। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें एनालिसिस की तरफ मूव करना है। एनालिसिस की तरफ याद रखें कि जो SPSS सॉफ्टवेयर है ये ऑब्जर्व वेरिएबल्स पे एनालिसिस करता है, यानी जो एक्चुअल डेटा आपके पास आए उस पर ये एनालिसिस करता है। बट व्हाट इफ कि हमारे पास एक ही वेरिएबल है बट दैट इज मेजर्ड बाय मल्टीपल आइटम्स। एक वेरिएबल है जो इज मेजर्ड बाय मल्टीपल आइटम्स। तो SPSS में हम ये करते हैं कि हम उन आइटम्स का मीन ले लेते हैं हर पार्टिसिपेंट के लिए। यानी पार्टिसिपेंट 1 से हमने AS1 पे डेटा लिया, AS2 पे डेटा लिया, AS3 पे डेटा लिया, फिर हम इसका मीन बना लेते हैं, एवरेज बना लेते हैं। फिर उस एवरेज को हम आगे यूज करेंगे।
तो आप ये देख लें कि ये टेबल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। वी हैव गॉट 4 वेरिएबल्स, 4 मेन वेरिएबल्स, कंट्रोल वेरिएबल्स इसके अलावा हैं। तो हमने इनके कंपोजिट बनाने हैं। एब्यूजिव सुपरविजन के देयर आर 3 आइटम्स, AS1, AS2, AS3। हमने इसका एवरेज बनाना है और उसको हमने टाइटल देना है या उसका नाम देना है। उस वेरिएबल को नाम हमने ये रखना है AS_M, यानी M रिप्रेजेंट्स मीन। AS_ जी काइंडली इसको प्लीज रिपीट कर लीजिए जी, जो SPSS है इसमें जो हम एनालिसिस करते हैं वो हम ऑब्जर्व वेरिएबल्स पे करते हैं। और अगर हमारे पास स्केल ऐसे हो, मसलन हम आमतौर पे इनकम का डेटा हो या ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट का डेटा हो या नेट एसेट्स का डेटा हो, वो तो ऑब्जर्व्ड होता है, उसकी 1 वैल्यू होती है, तो वो 1 वैल्यू इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंप्लीट वेरिएबल। तो उस केस में तो हम उसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स हैं जो लिकट स्केल पे मेजर हुए हैं, जिनके मल्टीपल आइटम्स हैं, उनका हमने एक कंपोजिट बनाना होता है, यानी हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। हम उसके लिए हम इसको मीन में कन्वर्ट करते हैं। सो हम एवरेज लेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा और हम इस आप सबसे करवाऊंगा ये। सो वी हैव गॉट 4 वेरिएबल्स, एक प्रेडिक्टर है, एक मॉडरेटर है। ये लेफ्ट साइड पे देखिए मॉडल में प्रेडिक्टर है, मॉडरेटर है, मीडिएटर है, आउटकम है। प्रेडिक्टर हमारा एब्यूजिव सुपरविजन है, इसके आइटम्स AS1, AS2, AS3 हैं। हमने तीनों आइटम्स का मीन निकालना है हर रिस्पोंडेंट के लिए, लेकिन वो हम एक ही दफा बनाएंगे और एक ही दफा हम कोडिंग करेंगे और SPSS ऑटोमेटिकली वो कंप्यूट कर देगा सबके लिए। इसी तरह एथिकल लीडरशिप का भी कंपोजिट बनाएंगे, जॉब एंगेजमेंट का भी बनाएंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन का भी बनाएंगे। आप कह रहे हैं हम हर रिस्पोंडेंट के लिए ये बनाएंगे कंपोजिट वेरिएबल को? हर रिस्पोंडेंट के लिए SPSS हमें बना के दे देगा, हम वैसे सबके लिए एक ही दफा बनाएंगे।